ठंडी चाय बना देना, जब जाओगे बना देना, अभी नहीं। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे साहब। हाँ जी, राधे राधे। चंदू भाई राम राम। राम राम साहब, राम राम। नमस्कार नमस्कार। ठीक है। हाँ बस सब ठीक है। हाँ, यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ भोपाल में। यहाँ भी अच्छी खासी है, बादल हो रहे हैं, पूरी तौर पे अच्छी खासी ठंड है यहाँ। अच्छा अच्छा। काफी ठंड है। हम्म। आज कवर करके बैठना पड़ रहा है अपने को, इतना ठंडा है आज। हाँ नहीं, आज ठंडा है, काफी ठंडा है। यहाँ इलाहाबाद में भी काफी ठंडी है। हाँ हाँ। एक तो गंगा किनारा है, उसकी वजह से भी ठंडा रहता होगा। नारायण नारायण अंकल। हाँ, नारायण नारायण। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ये देखना बेटा, ये सब छोटे क्यों हो गए? ये सब लोग छोटे क्यों हो गए? अच्छा, हाँ, ठीक। चल, गीता वास्य उपनिषद का अध्ययन चल रहा है। अब तक हमने 8 मंत्र कर लिए और उन 8 मंत्रों में ब्रह्म और ब्रह्म के बारे में ही बताया गया। ब्रह्म का तत्व क्या है, ब्रह्म किस प्रकार जगत में छाया हुआ है, ये सब बातें बताई गई। अब 9 से लेकर 9, 10, 11 और 12, 13, 14 इन 6 मंत्रों में ज्ञान और कर्म के बारे में बताएंगे, संभूति और असंभूति के बारे में बताएंगे। ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, इसलिए ध्यान लगाकर समाहित चित्त से
इसको समझना चाहिए, क्योंकि यहां से लेके ये 6 मंत्र, प्रारंभिक बात अगर समझ गए तो फिर बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तब क्या है, सबसे पहले अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते ततो भूयः इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। क्या अर्थ है? ये यानी जो मनुष्य अविद्याम, विद्या की विरोधिनी अविद्या, अब उसको स्पेसिफाई किया, विद्या की विरोधिनी अविद्या क्या हो सकती है? जो कर्म कांड से प्रेरित है, अग्निहोत्र आदि कर्म रूपा अविद्या की। तो यहाँ इस अविद्या का अर्थ हो गया कर्म। तो इस कर्म रूपा अविद्या की जो उपासना करते हैं वे कहाँ जाते हैं? अंधतमः प्रविशन्ति, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाश और अंधकार दोनों को हम लोग ज्ञान और अज्ञान से ही, ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक ही प्रकाश और अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। क्या अर्थ है? अज्ञान रूप अंधकार से ज्ञान रूप प्रकाश की ओर ले चलो। तो इसीलिए जब यहाँ कहा जा रहा है कि वे कहाँ प्रवेश करते हैं, अंधतमः प्रविशन्ति, यानी अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते। फिर दूसरी बात आई, और ये जो मनुष्य ततो भूयः इव ते तमो, जो दूसरे मनुष्य विद्यायाम रताः, ज्ञान रूपा विद्या में लगे रहते हैं, उसी की उपासना में मस्त रहते हैं, ते वे व्यक्ति क्या करते हैं? वो मानो उनसे भी अधिक, किन से भी अधिक? जो कर्म रूपा विद्या में लगे हुए हैं उनसे भी अधिक अंधकार, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ये देखिए, ये बड़ी विलक्षण सी बात है, आश्चर्यजनक बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि जो अविद्या में कार्य करते हैं, यानी कर्म कांड में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते, यानी अज्ञान रूप में प्रवेश करते। और जो विद्या में काम करते हैं वो उससे भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ये बात तो हमारी साधारण समझ के बिल्कुल विपरीत है। क्यों? कि ये कैसे संभव है कि जिस विद्या का निरूपण उपनिषदों में परम मंगलमय, परम ज्ञानमय, परम श्रेयस्कर, कल्याणकारक, मोक्षदायक बताया गया, वही विद्या अविद्या की उपासना करने वालों से भी अंधतम लोक में ले जाएगी। तो उपनिषद का आशय ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब ये है
कि ये 3 श्लोक हैं एक के बाद एक, उन तीनों में विद्या और अविद्या की परिभाषा कुछ दूसरी होगी, वो हमें समझनी होगी। तो अभी उस पर बाद में आएंगे। अभी हमने 9वां श्लोक का अर्थ पढ़ा, अब दूसरा पढ़िए। 10 को भी पढ़ लीजिए, अभी करेंगे टर्न बाय टर्न, लेकिन पढ़ लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो ये, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो ज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में रत हैं वे मानो उससे भी अंधेरे लोक में प्रवेश करते हैं। ये हुआ। दूसरा श्लोक 10वां क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है विद्या यानी देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है, तथा अविद्या यानी कर्म से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है। ये हो गया, विद्या का फल अन्य है और अविद्या का फल अन्य है। ये निर्णय विद्वान पुरुषों से हमने सुना। फिर 11वां क्या कह रहा है? जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो विद्या और अविद्या दोनों को जो साथ साथ जानता है वो अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है, और मृत्यु को पार करके ही शांत नहीं हो जाता। फिर विद्या उसे क्या दिलाती है? विद्या उसे अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति करा देती है। यानी वो विद्या फिर उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। तो ये कब होगा? जब वो विद्या और अविद्या दोनों का पर आचरण करेगा। तो इस लिटरल मीनिंग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन वहीं आ गया जो मैं कह रहा था कि भाई फिर अब विद्या का अर्थ यहां पर क्या है, ऋषि ने क्या लिया, और अविद्या का अर्थ क्या है? तो अब हम ये समझें कि अविद्या का अर्थ यहाँ क्या केवल विद्या की विरोधिनी अविद्या से है, या विरोधिनी अब विद्या की विरोधिनी अविद्या से अर्थ नहीं है, विद्या की सहचरी भी हो सकती है लेकिन वो अविद्या है, यानी उसकी विरोधी नहीं है। समझने की बात, हर बार जहां हम अ लगा देते हैं उसका अर्थ निषेध परक नहीं होता हर बार। वैसे तो जैसे विद्या है, विद्या में अविद्या लगा दिया आपने तो क्या हो गया कि उसकी विरोधी बात हो गई, यानी अविद्या वो जो विद्या नहीं है। लेकिन संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अ का अर्थ अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मिलते जुलते अर्थों में भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं अब्राह्मण, एक है ब्राह्मण और दूसरा हमने कहा अब्राह्मण। अब इसका अर्थ क्या है कि जो अब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है, ये आवश्यक नहीं है।
वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण का विरोधी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं मूर्ति बनाइए अलौह धातु की, अब इसका अर्थ क्या है कि लौह की नहीं होनी चाहिए, फिर वो पीतल की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो, चांदी की हो, तांबे की हो, लकड़ी की हो, पत्थर की हो। तो अ का शब्द लगा देने से एकदम निषेधात्मक या विरोधी बात ही आए, यह आवश्यक नहीं है। अ लगा देने से उसको विरोध न करने वाली, लेकिन उसको सहचर की, उसके सहायक रूप में भी हम उस शब्द का प्रयोग कर सकते। इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ विद्या और अविद्या के प्रयोग को समझते हैं कि विद्या तो नहीं है, वो जो अविद्या है वो विद्या तो नहीं है, लेकिन विद्या से मिलती जुलती कोई सहायक वस्तु है। तो ये समझना आवश्यक है कि जिस अविद्या की चर्चा यहाँ की गई है वो अविद्या विद्या विरोधिनी नहीं है, बल्कि उसकी सहायक या उसी प्रकार के अर्थ से मिलती जुलती अविद्या है। अब उसको समझते हैं वो किस रूप में, किस संदर्भ में यहाँ इसको कहा गया। विद्या और अविद्या के शब्दों का अर्थ क्या करना है, यही अभी हमें समझना है। एक है, अगर हम विद्या का सही अर्थ समझते हैं तो अब तो हमने ये समझ लिया कि अभी अविद्या यहाँ जो प्रयोग में आया है वो पूर्णतः विद्या का निषेध या विद्या की विरोधनी नहीं है। लौकिक कर्म को करने की विद्या जो है उसको ही यहाँ पर अविद्या के नाम से कहा गया। लेकिन 9, 10 और 11 तीनों श्लोकों को साथ साथ देखने से ये पता लगता है कि अंत में 11वें श्लोक में क्या कह दिया उन्होंने कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को का साथ साथ प्रयोग करता है वो अविद्या के द्वारा तो मृत्यु से पार हो जाता है और विद्या के द्वारा अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न एक और पैदा हो गया कि क्या इस प्रकार से विद्या और अविद्या को साथ साथ प्रयोग किया जा सकता है या उनका समन्वयात्मक प्रयोग। दो शब्द समझिए, एक है साइमल्टेनियसली, हम विद्या पर का भी आचरण कर रहे हैं और अविद्या का भी आचरण कर रहे हैं, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस, एक साथ एक ही समय में। दूसरा है समन्वयात्मक, एक के बाद एक। पहले अविद्या पर आचरण किया, जैसा इन्होंने इस श्लोक में सबसे पहले ही कहा कि अविद्या वाले तो अंधकार में जाते हैं। उसके बाद फिर विद्या पर आचरण किया, तो ये दोनों तो संभव संभव हैं। एक के बाद एक, विद्या के बाद अविद्या का प्रयोग करें, ज्ञान के बाद कर्म का प्रयोग करें, ये तो संभव है। लेकिन ज्ञान और कर्म एक साथ प्रयोग किए जाएं ये संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। गीता में भी कभी हम लोगों ने शायद चर्चा की होगी कि गीता में ज्ञान की बात भी है, कर्म की बात भी है
और चौथे अध्याय में उन्होंने ये कहा कि दो ही निष्ठाएं हैं, एक सांख्य योग यानी ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग, और भक्ति योग को उन्होंने कर्म योग में ही समाहित कर लिया। तो वहां भी गीता में भी ज्ञान और कर्म दोनों को बताया जा रहा है, पर वहां समुच्चय नहीं है, साइमल्टेनियसली नहीं है। कर्म के बाद ज्ञान योग में प्रवेश होता है। और देख लीजिए, पहला षटक कर्म योग षटक, फिर भक्ति योग षटक, और तब ज्ञान योग षटक। वेद में भी देख लीजिए, 80,000 श्लोक कर्म कांड के, 16,000 श्लोक उपासना कांड के, और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड के। तो ये सब समन्वयात्मक है, समुच्चयात्मक नहीं। तो हमें ये भी देखना है कि जब यहाँ ये कहा जा रहा है तो क्या कर्म और ज्ञान का उपयोग समुच्चय रूप से साइमल्टेनियसली हो सकता है या समन्वयात्मक से हो सकता है, क्रम से हो सकता है। अब इसको समझते हैं। अविद्या को तो हमने समझ लिया, उसका क्लियर अर्थ है अग्निहोत्र आदि कर्म, केवल कर्मों में लगे रहना। अब ये अलग बात है कि हम ये कहें कि वो कर्म निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है, उसकी व्याख्या में यहाँ नहीं जाया जा रहा। कर्म योग से अर्थ है यहाँ अविद्या। तो अब जिस विद्या की बात की जा रही है, उस विद्या का अर्थ फिर क्या हो गया? ज्ञान। अब ये ज्ञान भी दो तरह का हो सकता है। एक ज्ञान क्या है? इस संसार का ज्ञान। और दूसरा ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान। दो ही ज्ञान हो सकते हैं। यानी एक वो ज्ञान जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, और एक वो ज्ञान जो हमें आत्मा का ज्ञान दिलाता है, जो हमें आत्मा, हमारी आत्मा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो इंद्रियों का ज्ञान है वो हमेशा ही, यानी जो संसार का ज्ञान है वो कहाँ क्या पैदा करता है? इच्छा और कर्म दोनों को ही पैदा करता है। कैसे? मैंने एक फूल देखा, मुझे उस फूल का रंग और सुगंधी अच्छी लगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उस फूल को प्राप्त कर लूं। तो उस फूल के देखने का ज्ञान जो मेरी इंद्रियों ने किया, मेरी नेत्रेंद्रिय ने जो उस रूप का, उस पुष्प का ज्ञान मुझे दिया, उसने दो चीजें पैदा की। उस फूल को के प्राप्त करने की इच्छा, और इच्छा आते ही क्या हुआ? उस फूल को प्राप्त करने के लिए क्रिया। मैं पैरों से चलकर वहां जाऊंगा और हाथ से उस फूल को तोड़ दूं। यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों उस काम में सहायक हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर इसका विरोधी है, वो फूल अच्छा नहीं लग रहा है या कोई और दृश्य अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसे हटाने की कोशिश करें, भाई हटाओ इस वस्तु को यहाँ से। वहां भी यही है, इच्छा और कर्मेंद्रियां। अब थोड़ी और गहरी बात है, थोड़ी समझने की है, क्योंकि ये तीनों श्लोक और उसके बाद के तीनों श्लोक इस एनालिसिस को समझने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाए। अब ये जो ज्ञान है, जब तक ये ज्ञान किसी अन्य के विषय में होता रहेगा
तब तक वो अन्न कैसा होगा? या तो हमें अच्छा लगने वाला होगा या हमें बुरा लगने वाला होगा, या तो हमारे मन के अनुकूल होगा या हमारे मन के प्रतिकूल होगा। इसलिए वो ज्ञान हमें या तो उसको प्राप्त करने की इच्छा देगा या उसको हटाने की, उससे बचने की इच्छा देगा, या उस तरह का प्रयत्न करने की इच्छा देगा। तो जब तक हमारा ज्ञान किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में है, तब तक वो ज्ञान हमें इच्छा और कर्म दोनों को पैदा करेगा। इस लोक में भोगों के प्रति प्राप्ति के लिए कर्म, और परलोक में भोग और ऐश्वर्य, स्वर्ग के ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए कर्म, या देवता का सानिध्य पाने के लिए कर्म। तो वो ज्ञान, अन्य के प्रति ज्ञान, या तो हमें कर्म में लगाता है या स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो वो धर्म या उपासना में लगाता है। तात्पर्य है कि जब तक हम किसी भौतिक वस्तु का, विशेष वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तब तक वो इच्छा और प्रयत्न हमें प्राप्त कराएगा। वो ज्ञान उस इच्छा तथा प्रयत्न का जनक होगा। इसमें दोनों प्रकार के ज्ञान की बात आ गई। स्वर्ग की प्राप्ति, मैं धर्म कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, किस लिए? मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए। स्वर्ग किस लिए प्राप्त हो जाए? मुझे स्वर्ग में शांति मिल जाए, या ब्रह्मलोक में शांति मिल जाए, स्वर्ग में ऐश्वर्य मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो जब भी किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष के बारे में मैं ज्ञान करूंगा तो फिर वो ज्ञान मुझे इच्छा और क्रिया दोनों करवाएगा। लेकिन जो निर्विशेष का ज्ञान है, देखिए दैट इज द की, इसको समझ, वो इच्छा और कर्म दोनों में से किसी का भी जनक नहीं है। अब निर्विशेष कौन है? निर्विशेष ब्रह्म है या आत्मा। अब ये दो शब्द फिर समझ लीजिए, हम लोगों ने शायद पहले कर भी लिए हैं। एक होता है सविशेष, एक होता है निर्विशेष, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म निर्विशेष है। फिर हम ये कहते हैं ब्रह्म निर्धर्मक है। फिर हम कहते हैं ब्रह्म निर्गुण है। और उसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें संसार में हैं, वो सब या तो सविशेष हैं, सधर्मक हैं और सगुण हैं। तो विशेष से क्या अर्थ? विशेष से अर्थ ये है कि जैसे ही हम कह देते हैं कि ये वस्तु ये विशेष है, इसका मतलब है हमने उसको सीमित कर दिया। मेरे पास ये घड़ी है, जैसे ही मैंने कहा कि ये घड़ी है, इसका अर्थ हो गया कि इसका केवल उपयोग समय बताने में है, ये इसमें एक विशेषता है। लेकिन यदि मैंने कहा मैं निर्विशेष हूं, तो फिर असीम असीम कल्पनाएं उसमें से हो सकती हैं, क्योंकि फिर कोई सीमा नहीं है। तो विशेष कहते ही सीमा का ध्यान हो गया, निर्विशेष कहते ही वो असीम हो गया। इसलिए ब्रह्म को हम कहते हैं वो निर्विशेष है। इसी तरह निर्धर्मक, धर्म का अर्थ होता है उसका कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसमें कोई कर्तव्य नहीं। पर हम कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये करना वो करना वो करना। तो वहां उन चीजों से वो सीमित हो गया। इसी प्रकार निर्गुण, निर्गुण का अर्थ वही सत्व रज तम,
और उनसे उत्पन्न होने वाले और अनेकों प्रकार के गुण। तो ब्रह्म निर्गुण और बाकी सब पदार्थ सगुण। तो इसलिए बात ये हो रही है कि जो ज्ञान सविशेष के लिए नहीं है, वो ज्ञान ना इच्छा को पैदा करने वाला है और ना ही कर्म को पैदा करने वाला, सॉरी, ना ही वो कर्म को पैदा करने वाला है और ना ही कर्म प्रयत्न को करने वाला। इच्छा और प्रयत्न दोनों का जनक नहीं, क्योंकि सबसे पहले इच्छा पैदा होगी, फिर उसको प्राप्त करने के लिए कर्म किया जाएगा। तो ये जो ज्ञान है, अकर्ता अभोक्ता अपरिच्छिन्न रूप में ज्ञान, किसी प्रेरणा, इच्छा या प्रयत्न का जनक नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य का भी जनक नहीं है। अब ये फिर सोचने वाली बात है, वैराग्य का जनक क्यों नहीं है भाई? वैराग्य का अर्थ क्या है? मुझे इस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से वैराग्य है, मैं संसार को छोड़ना चाहता हूं, तो फिर वही अन्य आ गया। एक अन्य है और उस अन्य को आप छोड़ना चाहते हैं, एक सविशेष है, उसका ज्ञान ही तो वैराग्य का जनक होगा। इस ज्ञान से जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो दुष्ट है, जो मेरे मन के अनुकूल नहीं है, उससे मुझे वैराग्य हो जाएगा, और जो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छी प्रकृति का है, उससे मुझे राग हो जाएगा। तो ये सब वैराग्य भी क्या है? कोई सविशेष का ही वैराग्य है। किंतु आत्म ज्ञान में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ना ही इच्छा है, ना ही प्रयत्न है। क्यों नहीं है? जब सब कुछ अपना ही स्वरूप है, तो वैराग्य किससे होगा? ईर्ष्या किससे होगी? द्वेष किससे होगा? राग किससे होगा? भय किससे होगा? किसको पाने की इच्छा होगी और किसको त्यागने की इच्छा होगी? और जब पाने और त्यागने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर प्रयत्न किस लिए किया जाएगा? ये बिल्कुल बेसिक सिद्धांत हैं जो हम लोग गीता के करते समय भी कर चुके हैं। जहां जहां संदर्भ आया है, वहां वहां इन कंसेप्ट्स को हम लोगों ने किया हुआ है। तो वही बात है कि जब एक बार ये कह दिया कि एक मेवा अद्वितीयम सतचित आनंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और फिर उसके बाद ये भी कह दिया कि एक मेवा अद्वितीयम, तो फिर रह क्या गया? ना भय की जनक है वो, ना कर्म का जनक है, ना इच्छा का जनक है। इसलिए इस अद्वय के ज्ञान से इच्छा या प्रयत्न दोनों पैदा नहीं होते। उस अद्वय ज्ञान की यहाँ बात नहीं की जा रही। ये सब भूमिका किस लिए बनाई जा रही है कि जब वहां कहा जा रहा है विद्या और अविद्या, तो अविद्या तो हमने समझ लिया या कर्म। अब जब अविद्या कहा गया, सॉरी, विद्या कहा गया, तो वो विद्या ये ज्ञान की, ये वाली विद्या की बात नहीं है। इस ब्रह्म के ज्ञान की या आत्मा के ज्ञान की बात नहीं है वहां। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि वो जो ऊपर कह दिया गया कि विद्या को प्राप्त करने वाले या विद्या को जानने वाले अविद्या के ऊपर आचरण करने वालों से भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, उसे हम कैसे रिकंसाइल करें? इसलिए यह आवश्यक हो गया कि यहाँ पर इस मंत्र में, और इसी मंत्र में नहीं, इन तीनों मंत्रों में, अब इतने भूमिका के बाद उन दोनों मंत्रों की व्याख्या बहुत सरल हो जाएगी। उन तीनों मंत्रों में विद्या का अर्थ इस औपनिषदिक विद्या के बारे में नहीं है, आत्मा की, आत्मज्ञान के बारे में नहीं है,
ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध के बारे में नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं है, अद्वैत ज्ञान के बारे में नहीं है। क्योंकि अद्वैत ज्ञान के बारे में तो ना इच्छा है, ना प्रयत्न है, ना कुछ है, सब एक ही एक हो गया, बात ही समाप्त हो जाती है, संसार की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। तो फिर ना त्याग है, ना वैराग है, ना राग है, ना द्वेष है। इसलिए वहां जो कहा जा रहा है वो इस ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान से अतिरिक्त, इस निर्विशेष ज्ञान से अतिरिक्त सविशेष ज्ञान की बात की जा रही है। उसी को वहां अविद्या का अर्थ में समझना चाहिए। तो वो कौन सा, फिर वो कौन सी विद्या है जिसके बारे में हम कह रहे हैं? वो विद्या वही है जो हमें उपासना में लगाती है। अब देखिए, ज्ञान के, विद्या के दो अर्थ हम लोगों ने किए। एक तो अविद्या का अर्थ कर लिया सीधा सीधा कर्म, दूसरा किया विद्या। अब विद्या के दो हिस्से हो गए। एक विद्या वो जो संसार की विद्या है, सविशेष की ज्ञान कराती है, और दूसरा वो जो निर्विशेष का ज्ञान कराती है। अब यहां पर हमने उस निर्विशेष के ज्ञान को अलग कर लिया। बात रह गई अब कर्म की बात, और कर्म के बाद जिस विद्या की बात की जा रही है वो विद्या कौन सी रह गई? वो विद्या रह गई फिर उपासना की विद्या। क्योंकि कर्म को तो हमने अविद्या में डाल दिया। अब उपासना की बात रह गई कि अब ये उपासना क्या है, इसको अब समझिए। जो ज्ञान, जो अविद्या है, वो ये है कि एक व्यक्ति तो कर्म में लगा हुआ है, अग्निहोत्र इत्यादि कर रहा। दूसरा व्यक्ति कर्म में तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो धर्म का कार्य कर रहा है, उपासना कर रहा है। किस रूप में कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग के भोगों की मुझे प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग के ऐश्वर्य की मुझे प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग के देवताओं का मुझे सानिध्य मिल जाए। तो ये जो विद्या है, इस विद्या की बात की जा रही कि जिस विद्या के द्वारा वो व्यक्ति इस प्रयत्न में लगा हुआ है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, इत्यादि दूसरे लोग मिल जाएं, और वो सब मुझे वहां भोग और ऐश्वर्य और शांति या देवताओं का सानिध्य ये सब मिल जाए। तो जो कर्मवाद में ही लगा हुआ है, कौन से में? अविद्या के कर्मवाद में ही लगा हुआ है, संभव है कि उसे अपनी विफलता से, अपनी भूल से, या किसी प्रकार का कोई विपरीत आघात हो जाए, ऐसी चोट लगे कि वो इस कर्म की निस्सारता को समझ ले। तो उसे क्या हो जाएगा? कर्म से वैराग्य हो सकता है, और वो फिर ज्ञान की प्राप्ति में लग जाए, वास्तविक तथ्य को जानने की प्राप्ति में लग जाए। किंतु जो उस दूसरे प्रकार की विद्या को, यानी भोग में आसक्त है, भोग सुख की आसक्ति है, ऐश्वर्य की प्राप्ति की आसक्ति है, देवलोक की प्राप्ति की आसक्ति है,
उसका तो वहां से छूट, उसका तो किसी और वस्तु के बारे में सोचना ही संभव नहीं है, क्योंकि उसको वो वहां सब मिल रहा है और उसकी आसक्ति की पूर्ति हो रही है। तो उसका ध्यान वहां से हटकर उस ब्रह्म ज्ञान की वाली विद्या, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के ओर जाने की साधना, प्रश्न बहुत ही कठिन ही नहीं, असंभव सा है। इसलिए यहाँ पर इस मंत्र में उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार के भोगों की और आश्चर्य की, देवताओं के सानिध्य की प्राप्ति करने के लिए जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, इसको यहाँ उपासना कह दिया। उस प्रकार के कर्म से अंतर कर दिखाने के लिए वो लोग उससे भी अधिक गहरे अंधकार में जाएंगे जो केवल कर्म कांड में लगे हुए हैं। और क्यों? क्योंकि जो केवल कर्म कांड में लगे हुए हैं, जैसा अभी कहा गया, उनमें इस बात की संभावना है कि किसी प्रकार की विफलता से, किसी प्रकार की गहरी चोट लगने से, किसी प्रकार का और व्याघात होने से उनकी समझ में आ जाए कि ये कर्म तो निस्सार है। क्योंकि कर्म से जो प्राप्त होता है, ये गीता में हम बार बार देख चुके, कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो विनाशशील होता है। वो विनाश आज भी आ सकता है और लंबे समय के बाद भी आ सकता है। तो कर्म से प्राप्त करने वाले को उस कर्म से प्राप्त हुए फल की निस्सारता का अनुभव सूनर और लेटर हो ही जाता है। तब वो समझता है कि ये तो मेरा सारा श्रम और समय व्यर्थ गया, फिर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा श्रम और समय सदुपयोग में जाए, जिसकी वजह से फिर मुझे योग भ्रष्ट की तरह, जैसा हमने गीता में देखा कि जिसका ज्ञान या कर्म या जिसकी साधना बीच में छूट गई, देहांतर भी हो गया, तो भी अगले जन्म में उसे नए सिरे से, जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता, स्क्वायर वन से नहीं शुरू करना पड़ता, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करना पड़ता है। जबकि कर्म में अगर अधूरा रह गया तो वो कर्म पूरे का पूरा बेकार हो गया, श्रम भी गया और समय भी गया। इसलिए ऐसी उसे निस्सारता समझ में आ सकती है। इसलिए वो अंधकार में तो है लेकिन संभावना है, देयर इज ए रे ऑफ होप। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार के भोगों की आसक्ति में लगा हुआ है, फिर भी यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ इस तंत्र में प्राप्त हुई विद्या का अर्थ, अविद्या का अर्थ कर्म है और विद्या का अर्थ भोगों को प्राप्त कराने वाली उपासना वाली विद्या, ब्रह्म ज्ञान वाली विद्या नहीं है। तो जो व्यक्ति इन भोगों की आसक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए कर्म कर रहा है, उसका तो उससे छुटकारा पाना असंभव ही है। वो तो सदा उसी में लगा रहेगा। उसके लिए फिर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के अलावा जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य रह नहीं जाता। अतः वो और भी गहरे अंधकार लोक में, अंधे लोक में जाएगा। ये अर्थ है यहाँ पर इसका। क्योंकि वो तो फिर भी अंधकार में है, लेकिन वो और अधिक अंधकार में है, क्योंकि वो भोग उसे और अधिक भोग की ओर प्रवृत्त करेगा, वैराग्य की ओर प्रवृत्त नहीं करेगा। गीता में हम देख चुके हैं कि जितनी जितनी आप कामना की पूर्ति करते चले जाते हैं, उतनी उतनी कामनाएं और बढ़ती जाती हैं। कौन सा श्लोक है? 3.37। क्या कहा वहां?
3.36 में भगवान ने क्या, अर्जुन ने क्या पूछा, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तब श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि येनम इहि वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध ही है। ये महाशन बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना गाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसलिए जो भोगों में आसक्त है वो तो जितने जितनी उसकी कामना पूरी होगी, जितने जितने भोग उसे प्राप्त होंगे, उसके मन में तो और भोगों की आसक्ति बढ़ेगी। जितना जितना घी डालते जाएंगे उतनी उतनी अग्नि और बढ़ेगी, शांत नहीं होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भोगों में आसक्त है उसके तो भोगों की आसक्ति और बढ़ेगी। ये सोचना ही गलत है कि उसकी किसी दिन उस भोगों की आसक्ति से उसे मुक्ति मिल जाए। भोग तो उन्हें अधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा, अतः उन्हें और अधिक अंधकार में जाने वाला इस मंत्र ने बताया। इसलिए इस मंत्र का इस बैकग्राउंड के बाद विद्या और विद्या के इन विशेष प्रकार के अर्थों को लेने के बाद क्या निकला कि केवल कर्म अथवा केवल उपासना, केवल मनोराज में मत फंसो। दोनों का सामंजस्य जीवन में बनाओ, अथवा दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। अपने अपने ब्रह्म तो प्राप्त है ही, प्रयत्न करो भी गलत शब्द है, ब्रह्म तो प्राप्त है ही। उसको हमने भूल रखा है ज्ञान के कारण। तो अपने स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करो। और ये बात 11वें में जाकर कहेंगे, निष्कर्ष यही निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इस अर्थ की व्याख्या, मंत्र की व्याख्या विद्वानों ने कर दी। इसमें एक बात और ध्यान देने की, जो कर्म में रत हैं का ध्यान कहाँ जा रहा है? वो सब जितने कर्म है वो सब जड़ को लेकर ही तो हैं। इसलिए भी उनके लिए कहा गया कि वो अंधकार में गिरेंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि उनके उत्थान की संभावना है, क्योंकि जब उन्हें ये पता लगेगा कि ये सब निस्सार है, जैसा मैंने कहा, अथवा ये पता लगेगा कि ये तो जड़ है, तो जड़ से हटकर व्यक्ति चेतन की तरफ आने की चेष्टा करता है, क्योंकि हमारा स्वरूप चेतन है। इसलिए वहां चांस है कर्म रूपी अविद्या में। लेकिन विद्या, जिस विद्या का यहाँ को परिभाषित जिस रूप में किया गया, उसमें विषय में आसक्ति है, उसमें प्रियता है और उसमें सत्ता है। इंद्रियां हमें प्रिय हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए हम उन इंद्रियों के विषयों से कभी हट नहीं सकते। जितना चिंतन करेंगे उतना उनसे राग और बढ़ता है। इसलिए इस लोक में इंद्रिय भोग और स्वर्ग आदि के सुख सब विषय ही हैं।
इस विषय में जो रत हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता, वो और अंधतम लोक में चले जाए। ये हो गया नवा। अब इस बैकग्राउंड के साथ 10वां 11वां बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखते हैं, अभी है हमारे पास 10 मिनट, क्या कह रहे हैं। 10वां क्या है? अन्य देवाहु विद्या, अन्य दाहुर अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षरे। यानी विद्या, देवता विज्ञान रूप उपासना, अन्यत एव दूसरा ही फल देवलोक प्राप्ति बतलाते हैं। विद्या से जो दूसरे प्रकार की विद्या जिसकी बात अभी 9वें अध्याय में की गई, उससे प्राप्त क्या होता है? देवलोक की प्राप्ति होती। देवलोक का मतलब स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक। और गीता के 8वें अध्याय में क्या कह दिया? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्तिन हैं। 5वें अध्याय में कह दिया कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। तो ये सब बातें वहां उनको मालूम है कि जो इस तरह की स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, उनके बीच के लोकों की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, जो विद्या प्राप्त की जा रही है, वो एक प्रकार की है। और अविद्या जो कर्मों के अनुष्ठान से है, उससे क्या प्राप्त होता है? धीर पुरुष के लिए उससे अब दूसरे अंधतमा की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ देख लीजिए जो यहाँ किया गया 10वें श्लोक में। विद्या यानी देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है। और अविद्या, अविद्या का अर्थ वही है कर्म, और यहाँ भी विद्या का अर्थ वही है जो वहां किया हम लोगों ने। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। यानी कर्म का फल क्या है? अंधकार लोकों में, अंध लोकों में जाना। और उस आसक्ति युक्त विद्या का फल उससे भी गहरे आंतरिक लोकों में जाना। केवल कर्म रूप अविद्या और केवल उपासना रूप विद्या के पृथक पृथक फल अभी 9वें मंत्र में हमने देख लिए। अब इस मंत्र में क्या बतला रहे हैं? इस मंत्र में बतला रहे हैं कि विद्या की और अविद्या की उपासनाओं के जो फल हमने बताए वे हमारी अपनी कल्पना के नहीं है। हमने नहीं बताए, वो ऋषि कह रहा है मैंने नहीं बताए, परंपरा से वही अर्थ चले आ रहे हैं, अनादि संप्रदाय परंपरा द्वारा प्रमाणित हैं। वो जो अर्थ वहां बताया गया, उस अर्थ की पुष्टि के लिए, उसके कंफर्मेशन के लिए, उस पर हमारा विश्वास जमे, इसके लिए 10म स्कंद को कहा जा रहा है। वो जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, 9वें मंत्र का दृष्टा, वो ये समझा रहा है कि ये मेरे द्वारा कहा हुआ नहीं है। ये जो फल मैंने अलग अलग बताए, कर्म ले जाएगा अंधकार में, और वो विद्या उपासना वाली आसक्ति वाली आपको उससे भी गहरे अंधकार में ले जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये अनादि परंपरा से चला आ रहा है यही अर्थ। तो क्या कह रहे हैं? फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। विद्या का फल क्या है?
इंद्रिय के विषय भोग, इंद्रियक विषय भोग। इंद्रियों के क्या विषय है? रूप, रस, रस, गंध, वही सब इंद्रियों के विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वही पांचों इंद्रियां, पांचों के विषय भोग। और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति, अविद्या का फल दूसरा है, यानी जड़ द्रव्य की प्राप्ति। कर्म करोगे, कर्म से प्राप्त क्या प्राप्त करोगे? जड़ वस्तु ही प्राप्त करोगे। सीधे शब्दों में अविद्या या कर्म का फल है लौकिक अभ्युदय, सांसारिक पदार्थों की, यानी तीनों ईश्वरों की, यश की प्राप्ति इत्यादि। ये सब क्या है? अविद्या या कर्म का फल है लौकिक अभ्युदय, सांसारिक पदार्थों की यश की प्राप्ति। और विद्या या भावना पूर्वक उपासना का फल है स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति। किंतु जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सभी स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक तो पुनर्जन्म है, पुनर्वर्तिनो अर्जुन, तो इनमें कोई स्थायित्व नहीं है। तो बहरहाल ये बात तो ये मंत्र नहीं कह रहा, ये बात तो गीता में भगवान कह रहे हैं, कह चुके हैं। ये हमने धीर पुरुषों से सुना है। अब यहां धीर पुरुष से सुनने का अर्थ क्या ये हो गया कि यहां किसी और दूसरे पुरुष के होने की बात मानी जा रही है? जैसे ही हम ये कहते हैं कि धीर पुरुष से सुना, इसका अर्थ क्या है कि हमने अद्वैत के सिद्धांत से द्वैत बीच में आ गया। हम अभी तक अद्वैत की बात कर रहे थे, अब यहां धीर पुरुष तो द्वैत हो गया। तो ये तो फिर इस इस उपनिषद पर या वेद के अद्वैत के सिद्धांत पर ही चोट पहुंच गई। तो क्या धीर पुरुष कहने का अर्थ यह है कि कोई एक और व्यक्ति और ऐसा है जिसकी सत्ता को ये श्रुति यानी ये वेद या ये उपनिषद मान्यता देती है? तो फिर अद्वैत का सिद्धांत कहाँ चला गया? ऐसा नहीं। धीर पुरुष का वर्णन किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन नहीं है। ये तो केवल जो विषय बताया जा रहा है उसमें श्रद्धा दिलाने के लिए, श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने के लिए ये कहा जा रहा है कि लोक प्रथा का अनुवाद मात्र है। ये बात आज की नहीं है, अनादिकाल से परंपरावश चलती चली आ रही है। सिर्फ ये तात्पर्य, वहां किसी धीर पुरुष को फर्दर इंट्रोड्यूस करने का पर्पज नहीं है। जैसे लोक में बुद्धिमान पुरुष की बात मानी जाती है, महाजनो येन गतः सपंथा, महात्मा महापुरुष लोग जिस मार्ग से गए वही मार्ग हमें भी अपनाने की आवश्यकता है, वही मार्ग हमारे लिए मार्ग है। तो जैसे लोक में महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग को अपनाने की बात कही जाती है, प्रमाणित मानी जाती है, वैसे ही ये मंत्र कह रहा है कि ये जो बात है कि विद्या का फल ये और अविद्या का फल ये होना है, ये धीर पुरुषों से सुनी हुई बात है, यानी अत्यंत विश्वसनीय बात है। कोई धीर पुरुष एक अलग से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यानी अनादि अनुभव परंपरा से ये बात आई है। इसलिए इस श्लोक में कुछ विशेष और कहने को है नहीं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कल एकादश मंत्र पर आए। आज यहीं विराम ले लेते हैं, क्योंकि एक संक्षेप में 2 मिनट है उसमें क्लियर कर दें। वैसे धीर पुरुष का अर्थ कहाँ कहाँ किया जा चुका है।
जो हमारे अपने किए हुए में है। देखिए 2.15 देखिए, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो अब यहां दो बातें कही गई इस श्लोक में। पहली बात तो ये कही गई कि धीर पुरुष किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो दुख और सुख प्राप्त होता है, वो जिसे विचलित नहीं करता, व्याकुल नहीं करता, वो धीर है। और जो ऐसा धीर पुरुष है, उसको फल क्या मिलता है इस प्रकार के दुख सुख को सहन करने का? अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य होता। सोचिए कितना बड़ा फल है धीर पुरुष का। अभी इसी धीर की बात क्या बताई गई है? दुख सुख, जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, हानि लाभ, यश अपयश, इन सब द्वंद्वों में जो समान रहते हैं वे धीर हैं। एक और जगह बताया गया, विकार का कारण उपस्थित रहने पर भी जिनके चित्त में विकृति नहीं आती, वे पुरुष धीर हैं। इस प्रकार कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी तीनों ही धीर कहे गए हैं। और ये बात जो श्लोक में कही जा रही है, इस मंत्र में कही गई है, वो सब धीर पुरुषों का ये अनुभव है। तो उन्होंने जाना कैसे भाई? फिर ये कहा धीर पुरुषों के द्वारा हमने सुना है। उन्होंने जाना अनुभव से। उन धीर पुरुषों ने उसका निरूपण किया, उस सत्य को देखा, उसका स्वयं अर्थ अनुभव किया। ये अर्थ है। इस प्रकार धीर शब्द की भी व्याख्या यहाँ विद्वानों ने इस मंत्र के अर्थ में कर दी। तो अब आप ये देखेंगे ये आगे आने वाले 6 मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कर्म और ज्ञान के बीच में और उसके आगे संभूति यानी मुक्ति और निर्मुक्ति के बीच में जो अंतर है वो समझाया जा रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात। तो अब कल हम लोग इस 11वें मंत्र को के ऊपर प्रवेश करेंगे। आज यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। नारायण 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 नारायण। राधे 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 राधे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।